पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 का 1 से लेकर 17 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में संत मत्ती हमें प्रभु यीशु की वंशावली को प्रस्तुत करते हैं। प्रभु यीशु की वंशावली 3 हिस्सों में बटी थी। अब्राहम से लेकर दाऊद तक वो है राज्य की स्थापना, दाऊद से लेकर बाबुल के निर्वासन तक वो है राज्य का पतन, और तीसरा है बाबुल के निर्वासन से लेकर प्रभु यीशु के जन्म तक वो है प्रभु यीशु अंधकार में एक ज्योति का किरण लेकर आते हैं इस दुनिया को पाप से बचाने के लिए। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पाठ ना केवल नामों की सूची है बल्कि आज के पाठ में ईश्वर की योजना प्रकट होती है। जो वादा उन्होंने अब्राहम को किया था, संत उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 12:3 में हम लोग सुनते हैं, उन्होंने वादा किया था कि उनकी संतति सारे पृथ्वी पे फैलेगी, और वो वादा पूरा करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आते हैं। और दूसरा वादा हम सुनते हैं शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7:12 में, जहाँ पे लिखा है कि दाऊद के वंश से एक राजा पैदा होगा और जिसका राज्य हमेशा के लिए रहेगा, और वो वादा पूरा करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आते हैं। और आज के पाठ में हम यही सुनते हैं कि मुक्ति के इतिहास में ईश्वर ने किस तरह से अलग अलग लोगों को चुना था, ना केवल धार्मिक और पवित्र लोगों को, बल्कि आज के सुसमाचार में हम देखते और सुनते कि उन्होंने पापियों को और साधारण लोगों को भी इस मुक्ति के इतिहास में शामिल किया था। जैसे कि हम सुनते राहाब एक कनानी स्त्री थी और वो वेश्या थी, उसे भी प्रभु ईश्वर आशीर्वादित करते हैं। बाद में हम सुनते रूत एक मोआबी स्त्री थी जो एक विधवा थी, उसके द्वारा ईश्वर अपने मुक्ति के इतिहास में प्रभु यीशु को इस दुनिया में लाने के लिए उन्हें भी इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे व्यक्ति हम सुनते वो है उरहा की पत्नी बेतशेबा, जिसके दाऊद के साथ जो पाप जुड़ा था उससे भी ईश्वर इस मुक्ति के इतिहास में शामिल करते हैं। ईश्वर के दृष्टि में हर कोई महत्वपूर्ण है। वो ये नहीं देखते कि हम कितने पापी, हम लोगों ने क्या किया है। वो अगर हमें अपने जीवन में अपनी योजनाओं में अगर वो चुनते हैं तो वो हमेशा वो हमारा इस्तेमाल करते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि महिलाओं को विशेष स्थान दिया है। प्रभु ईश्वर ने इस मुक्ति के इतिहास में महिलाओं को विशेष स्थान दिया है। आज के इस पाठ में 5 महिलाओं के नाम विशेषकर आज हम देखते हैं। वो है तमार, दूसरी स्त्री है रूत, तीसरी राहाब, चौथी बेतशेबा और 5वीं मरियम। इन सब महिलाओं को ईश्वर मुक्ति के इतिहास की योजना में शामिल करते हैं, और उन्हीं के द्वारा प्रभु यीशु इस दुनिया में आते हैं। सामाजिक रीति से उनका स्तर क्या है इससे मतलब नहीं, लेकिन ईश्वर की आंखों में उनका स्तर सबसे महत्वपूर्ण है। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 43:4 में हम लोग सुनते हैं कि मेरे दृष्टि में आप महत्वपूर्ण है, मैं आपको प्यार करता हूँ, आपका आदर करता हूँ। हर एक व्यक्ति को ईश्वर प्यार करता है, हर एक व्यक्ति ईश्वर की आंखों में महत्वपूर्ण है, चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना हो, कितने भी गलत रास्ते में क्यों ना गए हो। इस आगमन काल में प्रभु यीशु हमें उनके पास बुलाते हैं। इस आगमन काल में जब हम प्रभु यीशु की आने की तैयारी करते तो आज हमें भी अपने जीवन को बदलना है। प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार रहने के लिए प्रभु यीशु हमें आज बुलावा देते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते। मुक्ति के इतिहास में आज प्रभु यीशु हमें भी इस इतिहास में अपनी भूमिका निभाने के लिए भेजे है। आज हमें भी उनके आने के लिए रास्ता बनाने के लिए, रास्ता तैयार करने के लिए प्रभु यीशु आज हमें कहते हैं। तो चलिए इस आगमन काल में ईश्वर से विशेष प्रार्थना करते कि हम भी ईश्वर के दिए हुए वचनों पे चले, जहाँ प्रेम, दया, शांति और सत्य का मार्ग है, ताकि हम प्रभु यीशु के आने के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। इन वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।